अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा नेशनल हाईवे 39 में स्थित डायमंड चौक से नगर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर टाइगर रिजर्व के वाहन में बाघ की प्रतिमा स्थापित कर रैली के साथ रोड शो किया गया एवं लोगों को नारों और तख्तियों के माध्यम से बाघ संरक्षण का संदेश दिया गया। तदुपरांत यह रैली नजरबाग ग्राउंड पन्ना पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बाघ, वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र और कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा, आप भी सुने। जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वर्ष 2010 में 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन हुआ, जिसमें ये चिंता जताई गई कि बाघों की संख्या जो घट रही है इसको कैसे बढ़ाया जाए, इनको संरक्षित कैसे किया जाए। उसी दिन से फिर ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत हुई और निश्चित ही जैसा कि तारीख बता रहे हैं कि 2009 में पन्ना में टाइगर शून्य था और खुशी की बात यह रही अगले साल ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन जब हुआ उसके बाद से पन्ना ने इस चीज़ को चैलेंज के तौर पे लिया और निश्चित ही पन्ना के लोगों का इसमें सहयोग, भरपूर सहयोग रहा, तभी ये आज टाइगर की संख्या 0 से लेकर अब जैसा कि 75 प्लस में हम जा रहे हैं। निश्चित ही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये जी बाघों के संरक्षण में लगी जो पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम है, वन विभाग की टीम है, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि दिन रात आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके संरक्षण के बारे में, इनकी सुरक्षा के बारे में और इनको जंगल के अंदर सुविधा देने के बारे में आपने जो अथक प्रयास किए हैं, उस प्रयास का परिणाम आपके सामने है। और दिनों दिन पन्ना टाइगर रिजर्व की ख्याति देश और विश्व के पटल पे बढ़ती जा रही है, तो हम सब के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। जैसा कि मैं पहले भी आपके बाघ सम्मेलन में जब यहाँ 2 साल पहले हमने संबोधन किया था, तब भी मैंने कहा था कि ये देश का अकेला टाइगर रिजर्व है जिसमें पन्ना नाम जुड़ा हुआ है। बाकी टाइगर रिजर्व में जिले का नाम नहीं है, कोई न कोई स्थान का नाम है। चीतों को के बारे में लगातार संपर्क में जो खूनों में जो चीते आए हैं, उनके साथ में 2-3 दिन G20 की समिट में इंदौर में था। तब उस दिन वो बात कर रहे थे टाइगर डे की, कि टाइगर डे आ रहा है और आपका नेशनल पार्क बहुत अच्छा अचीव कर रहा है। तो मुझे बड़ी प्रशंसा जो उनके माध्यम से पन्ना की मिली, तो मुझे अपने आप में बड़ा गौरव हुआ कि मैं उस पन्ना विधानसभा का हूं जहां पे एक भूपेंद्र यादव जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो उसकी तारीफ पन्ना नेशनल पार्क की कर रहे हैं। आज हम ये चाहते भी हैं क्योंकि हम एक इको फ्रेंडली वे में चलना चाहते हैं। आज कोई भी सिस्टम डेवलप हो, एक उसमें फ्रेंडली यदि जब बात करते हैं तो हमारा एक दोस्ताना व्यवहार आपस में होना चाहिए। और आज हम ऐसे नेशनल पार्क पे बात कर रहे हैं जहां का टाइगर यहां से खत्म हो चुका था, चला गया था, और आज वो टाइगर इतनी मात्रा में हो गया है कि हमें दूसरे नेशनल पार्क में भेजना पड़ रहा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सरिस्का जैसे हमारे नेशनल पार्क सफल नहीं हुए, लेकिन आज हमारा पन्ना नेशनल पार्क आज इतना सफल हुआ है। और उसकी देन मैं ये मानता हूं कि जो हमारे यहाँ के लोग रहवासी हैं, जो हमारे स्टाफ है नेशनल पार्क का, जो खासकर जो निचले स्तर पे काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, कर्मचारी हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने अधिकारियों के सुपरविजन में, वो उनकी सबसे बड़ी मेहनत है। क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है कि जब यहाँ पे डायरेक्टर मूर्ति साहब थे उस समय, और उसमें डिप्टी डायरेक्टर विक्रम सिंह जी थे, तो एक दिन मैंने इच्छा जाहिर की, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे भी नेशनल पार्क से जुड़ाव है, जंगलों से जुड़ाव है, तो मुझे लगा कि टाइगर्स जब हमारे उस समय खत्म हो गए थे, फिर से स्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उस समय कॉलर्ड सब टाइगर हमारे ख्याल से किए गए थे और उसकी 24 घंटे निगरानी चल रही थी। और जब निगरानी चल रही थी तो मैं उनके साथ में गया, रात को मैंने विजिट की, तो मैं देख रहा था कि रात को 1-2 बजे तक
मतलब वो लगातार घूम रहे हैं, लोग बाग सतर्क हैं, 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही है, नीचे का स्टाफ लगा हुआ है। और उसी समय मुझे ये भी समझ में आया कि जब वो मूर्ति साहब विक्रम सिंह जी से बोल रहे थे कि आपको अभी निकलना पड़ेगा, भोपाल कर मीटिंग है, तो 2 बजे रात को तो मैंने कहा सर जैसे यहां से निकलता हूं मैं सीधे भोपाल निकलूंगा। तो रात दिन 24 घंटे जो समर्पण, जो इन्होंने अपना पूरा सर्वस्व दिया है अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, उस कारण से आज हमारा पन्ना नेशनल पार्क की ऊंचाइयां बढ़ी हैं, हाइट बढ़ी है। चीज को ठान लेते हो तो उसको कर पाओ, यही चीज संभव है। और ये बात सही है कि मैं जब भी मैं काम अपने मन में लेता हूं, कभी भी तो मैं उसको ये सोचता रहता हूं कि किस लेवल पे, और इसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब भी मैंने कोई बात कही है उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस होके, क्योंकि मैंने उनसे बोला है कि जिले से चीजें निकालो, हम स्टेट और सेंटर पे हम देखेंगे, ये मेरा काम है वहां से स्वीकृति कराना, लेकिन जो आपका जिले से जो हमें पूर्तियां करनी है, जो हम लगातार संपर्क में रहते हैं, चाहे आपके डिप्टी डायरेक्टर हो, कलेक्टर महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो या अन्य अधिकारी हो, जहां भी मुझे लगता है मैं बात करता हूं उनसे पॉजिटिव, और ये सकारात्मक भाव है जो एक फ्रेंडली वे होना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे हमारा आम आदमी हो। यदि इसमें एक फ्रेंडली वे और सकारात्मक पॉजिटिव आप सोच है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपकी स्कूल एजुकेशन की बात हो, या आगे किसी भी फील्ड में जाने की बात हो। कई बार हमें इरिटेशन भी होता है, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन बात हमें सुनने की भी क्षमता चाहिए, क्योंकि हम कई बार रिएक्ट भी कर जाते हैं, जो बाद में हमें लगता है कि हम गलत रिएक्ट कर गए, हमें नहीं बोलना चाहिए था, ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए थी, हमें उसको दूसरे तरीके से अवॉइड कर जाना चाहिए था।